Hello students, in this session we will continue with exercise number 6.5 and in that we have reached question number 8. The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. Students, हमें यहाँ पे एक rhombus दिया हुआ है जिसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर. हमें इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज अवर रिक्वायर्ड रोम्बस. लेट्स नेम द वर्टाइसेस एज ए बी सी एंड डी. अब ये ए सी जो है वो इस रोम्बस का एक डायगोनल होगा. बी डी जो है वो इस रोम्बस का दूसरा डायगोनल होगा. तो सपोज़ ये ए सी की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और बी डी की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है. एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये दोनों डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं. पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं मतलब ये दोनों डायगोनल्स ओ पे टच हो रहे हैं सिंपली. ठीक है. अब हमें रोम्बस के डायगोनल्स के लिए एक प्रॉपर्टी याद रखनी है एंड द प्रॉपर्टी इज लाइक रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं. पहले तो बाइसेक्ट का मतलब क्या? बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और राइट एंगल पर मतलब ये दोनों डायगोनल्स जहाँ पे मिलेंगे उस पॉइंट पे सारे एंगल्स राइट एंगल बनाएंगे. क्लियर? तो अब इस रोम्बस के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये ए सी और बी डी हमारे डायगोनल्स है, ओ पॉइंट पे टच होते हैं. मतलब ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. दैट मीन्स ए ओ और ओ सी ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी. सिमिलरली बी ओ और ओ डी ये दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी. और यहाँ पे जो चारों एंगल्स बनेंगे दोज एंगल्स आर राइट एंगल्स. क्लियर? अब ये ए ओ और ओ सी इन दोनों की लेंथ इक्वल है मतलब इन दोनों की लेंथ इस पूरी लेंथ से कितनी होगी? हाफ होगी. ठीक है. और बी ओ और ओ डी ये दोनों इक्वल है मतलब इन दोनों की लेंथ इस पूरी लेंथ से कितनी होगी? हाफ होगी. तो अब इस चीज़ को हम अच्छे से लिख लेते हैं. सो दैट इज लाइक फॉर अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल. दैट मीन्स ये दोनों लेंथ ए ओ और ओ सी दोनों इक्वल होंगे. कितने होंगे? ए सी से हाफ. अब ए सी हमें 30 दिया है सो दैट विल बी हाफ ऑफ 30 एंड दैट इज इक्वल टू 15. सिमिलरली ये बी ओ और ओ डी ये दोनों भी इक्वल होंगे. कितने होंगे? बी डी के हाफ. सो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी. अब बी डी हमें 16 दिया है सो हाफ ऑफ 16 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8. सो अल्टीमेटली दिस इज 15, दिस लेंथ इज 8. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. रोम्बस का पेरीमीटर मतलब चारों साइड की लेंथ का प्लस. लेकिन रोम्बस की चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है. ये एक और प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है. तो दैट मीन्स अल्टीमेटली हम किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है. अब देखो ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी इसमें ओ के पास राइट एंगल है मतलब ये ट्राइंगल कैसा हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. ठीक है. जिसमें दो साइड्स दी है, थर्ड साइड फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस. अब इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है ए बी बिकॉज दिस इज राइट एंगल. दैट मीन्स इसके ऑपोजिट जो ए बी है वो इसका हाइपोटेनियस होगा. सो अल्टीमेटली वी हैव स्क्वायर ऑफ ए बी इज इक्वल टू. अब लेग्स कौन से होंगे? लेग्स होंगे ए ओ और ओ बी. सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. क्लियर? सो जो मैंने आपको बताया अभी फिगर में वही यहाँ पे लिखा है. ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है मतलब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे एंड दैट विल बी लाइक ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. अब ए ओ इज 15 सो स्क्वायर ऑफ 15 प्लस ओ बी इज 8 सो स्क्वायर ऑफ 8.
15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का प्लस करो यू विल गेट 289. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289. अब दोनों तरफ रूट लगाओ. ए बी स्क्वायर का रूट मतलब स्क्वायर और रूट रिमूव हो जाएगा, वी विल हैव ए बी. और 289 का स्क्वायर रूट है 17. आप चेक कर लेना, 17 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 289. सो स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17. अब एज आई से रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों की लेंथ कितनी होगी 17 सेंटीमीटर. ठीक है, पर हमारा एम क्या है, पेरीमीटर फाइंड करना. सो पेरीमीटर दैट विल बी 4 इंटू साइड्स. अब चारों साइड इक्वल है तो दैट विल बी 4 इंटू साइड्स. सो 4 इंटू 17 दैट विल बी 68 सेंटीमीटर. क्लियर.